कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। क्या पता आप लोग से कितना व्यक्ति जानते हो कि शुद्ध भक्ति क्या है, व्हाट इज प्योर डिवोशन। तो शुद्ध भक्ति क्या है, कि क्या है, क्वेश्चन अगर जब आते हैं और उसके जब जवाब मिलता है, उसको ज्ञान मिलता है। कोई क्वेश्चन का उत्तर हमारा पता नहीं, मतलब मैं अज्ञान में हूँ, राइट। लेकिन उसके जवाब जब मिल जाते हैं, सही जवाब और सही स्रोत से, तब उसको बोलते हैं प्रॉपर नॉलेज, सही है। तो जब भी हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, लेकिन वो कृष्ण भक्ति क्या है, उसके लिए पहले ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जिनकी सही ज्ञान नहीं है, उन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान अलग अलग फेज में होते हैं। यहाँ पे इस एरिया का नाम कितना फेज देखा, फेज 1 नॉलेज का भी डिफरेंट फेजेस है। जैसा भौतिक ज्ञान हम देख सकते कि आजकल KG1 KG2 इस तरह भी बोल रहा है। ये तो मतलब फेज नंबर माइनस बोल सकते हैं। क्लास 1 में जाके क्लास चालू होता है। तो क्लास KG1 में जो कुछ है, क्लास 1 का जो नॉलेज है, दोनों का नॉलेज है, लेकिन थोड़ा एडवांस नॉलेज। क्लास 2 में जाएंगे, 5th में जाएंगे, 1 से भी एडवांस नॉलेज। एडवांस नॉलेज समझते हो? एडवांस नॉलेज दो एक इंग्लिश शब्द बोलूंगा, चलेगा? यस। एडवांस नॉलेज मतलब पहले जो था कभी उससे भी ऊपर। हाई स्कूल में जाएंगे, प्राइमरी स्कूल से भी एडवांस नॉलेज, कॉलेज में भी और ऊपर, यूनिवर्सिटी में और ऊपर। और यूनिवर्सिटी मास्टर्स कंप्लीट करके PhD करेंगे तो खत्म हो जाए, खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं। वो भौतिक संसार के आखिरी, भौतिक संसार की ज्ञान जो टाइम खत्म होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की KG1 तक चालू जाती है। और जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की KG1 की नॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक भौतिक ज्ञान का पूर्णता नहीं आती। जैसे यहाँ पे मेट्रो रेल का ब्रिज बन रहा है, कितना सारे पिलर ना, हजारों पिलर बन रहा है। हजारों पिलर के अंदर 999 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 999 बन गए, एक नहीं बना। तो इसका भी मूल्य है, समझ में आया? 1000 पिलर की प्रोजेक्ट तब कंप्लीट बनेगा, लेकिन एक केवल कमी है, नहीं बन पाया, इनकम्प्लीट, और सब बन गए। तो वो ब्रिज कोई यूजफुल बनेगा नहीं, देखा। इसी प्रकार भौतिक ज्ञान क्लास 1 से मास्टर्स और PhD भी हो जाए, उसके ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान की कृपा अगर नहीं लगेगा तो ये भौतिक ज्ञान इनकम्प्लीट। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं आते तो भौतिक ज्ञान को ज्ञान ही मत बोलो। चैलेंज करेंगे मुझे इस बात को। मैं एकदम साइंस की एकदम आपको जैसे दिखा रहा हूँ वैसे दिखा देगा, कैसे दिखा दे सकते। ओके, देखिए मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ किस प्रकार ये प्रकृति में
कितना सारी चीज हमारे चारों तरफ में दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, चंद्रमा, सूरज, पहाड़, नदी, राइट। इन लोगों के बारे में आप लोग विचार क्या है कि तो नेचर किस प्रकार होता है? जैसे फूल का पेड़ विचार किया, इनको क्या स्वभाव है? ये बड़े होते हैं, उसके बाद फूल आते हैं, ये फूल वो अपने इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरों को देते हैं। नदी का पानी कोई भी अपने इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरों को देते हैं। चंद्रमा की प्रभाव कितना बढ़िया है, मनोरम है, स्वीट, सॉफ्ट, राइट। लेकिन वो हमको देते हैं। सूरज भी वही, फल की जो पेड़ है वही चीज, गाय माता अपने बच्चों को कितना दूध पिलाती है, सब इंसान को। प्रकृति में जो कुछ दिखाई दे रहा है, स्थावर क्या जंगल, अर्थात जो चल पाते हैं, जो नहीं चल पाते, नहीं चल पाते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे, पहाड़, फिर भी सभी को हम देखते हैं कि इन लोग को जीवन दोस्तों को लिए। तो जितना सारे सृष्टि हमारे चारों तरफ में दिखाई दे रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि क्या है? इंसान। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि क्या है? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। मनुष्य का अंदर ईश्वर का टेंडेंसी दिखाई दे रहा है, ये हमारा जीवन दोस्तों के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है। हर एक इंसान क्या सोचता है? सब हमारे लिए, यही सोचते हैं। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि सृष्टि के अंदर सबसे सुपीरियर क्रिएशन इज ह्यूमन बीइंग? कैसे बोल सकते हैं? सुमित बोल। और जितना सारे एग्जाम्पल में दिया, इन लोग एक भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, राइट। एक भी ऐसा नहीं कि वो बाहर 25 साल तक कॉलेज में जाके टीचर से लेसन मिला, इसलिए वो उनके जीवन और दोस्तों को देना चालू कर दिया। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते करते बाल सब गिर जाते हैं, आंखों में ज्योति खत्म हो जाती है पढ़ाई करते करते। लेकिन नॉलेज आते उल्टा, ये नॉलेज है। हाँ बोलो आप, आई थिंक यू आर स्टूडेंट। तो नॉलेज का मतलब क्या? नॉलेज मतलब हमारा जीवन से ज्ञान की प्रकाश समाज को देना है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको एनलाइटमेंट। क्या बोलते हैं? एनलाइटमेंट। But a person himself is sitting or living in a full of darkness. वो अपने जीवन अंधकार में बैठा है, वो दूसरों को क्या प्रकार करेगा? कोई व्यक्ति जब सब एक चीज को सोचता है कि दिस इज फॉर मी, हमारा लिए है, वो व्यक्ति अज्ञानी है। वो व्यक्ति को दुरात्मा बोलता है। क्या बोलता है? दुरात्मा। और जो व्यक्ति सोचता है माय लाइफ इज फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, उसको महात्मा बोलते हैं। अब ये संसार में महात्मा का संख्या कितना है बोले? अभी ये महात्मा निर्णय करना भी अलग अलग फेज में होते हैं। जैसा मैं आप लोगों को बहुत कुछ कर दूंगा, रोड बना दूंगा, कॉलेज बना दूंगा, इसके बना दूंगा, सभी व्यक्ति देखे क्या बात है, तो मुझे तो बहुत बड़े दाता है ना। अरे नहीं, मेरा उसका पीछे कुछ, हाँ, ताकि आगे जाके मैं कराऊंगा। किसमें? वो तो अंदर की बात है। तो ये भी तो एक प्रकार है ना। लेकिन वास्तव में महात्मा वो हैं जिन्होंने देते हैं लेकिन रिटर्न कुछ मांगते नहीं। ये होता है। तो वैसा महात्मा कौन है? इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन फाउंडर आचार्य, इस्कॉन की प्रतिष्ठित आचार्य, अर्थात भगवान की एक शुद्ध भक्त। तो देखो, ज्ञान के ऊपर होता है भक्ति, और शुद्ध भक्ति जिनके अंदर आता है वास्तव में उनकी महात्मा बोलते हैं। महात्मा बनने के लिए कुछ दृष्टिकोण होना चाहिए।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फूल की बागीचा है, रोज रोज मतलब गुलाब, और भी ब्यूटीफुल वेरी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स यहाँ पे है इसके अंदर। आप लोग बोलिए उस गार्डन की साइड से जब आप चलते हो और नौजवान जब उधर जाते हैं, फूल देख के क्या विचार आते हैं? आहा, एक हो जाते थे, खुशबू लेते थे, और हमारा जो प्रियजन है उसको भी एक चढ़ा देते थे। यही सब विचार नहीं तो घर में लेके एक बुके बनाऊंगा और हमारा गेट के सामने रखूंगा, उसमें हमारे स्टेटस बढ़ जाएगा, समाज में हमारे जो रुचिशील, मैं एक रुचिशील आदमी हूँ, इंसान सोचेगा वेल कल्चर्ड है ना, इस तरह देखो कितना डेकोरेटेड मकान है, एवरीथिंग ना फ्लावर से सजा के रखा है, इस तरह विचार आएगा। दीज आर ऑल पर्सनल लेवल थिंकिंग। देखिए, चाहे आपके लिए सोच रहे हो, नहीं तो आपके साथ संपर्कित जो व्यक्ति के लिए सोच रहे हो, आपके घर मकान के लिए सोच रहे हो, आपका रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हो, ये सब पर्सनल लेवल थिंकिंग। लेकिन कोई व्यक्ति वो सेम रोड से जा रहे हैं, सेम रोड से चल रहा है, और वो फूल देखने के साथ साथ अगर भगवान को याद आते हैं, आहा, भगवान का सृष्टि इतना महान, इतना ब्यूटीफुल है, और उन्होंने शांत कितना ब्यूटीफुल हो सकते, सृष्टि अगर इतना ब्यूटीफुल हो सकते, सृष्टि कितना ब्यूटीफुल हो सकते, तो ये फूल अगर कुछ मुझे मिल जाते थे और भगवान के लिए अच्छा एक हार बना के उनको पहना सकते थे और उनके चरण कमल में डाल सकते थे, तो कितनी अच्छी होते थे। ये जो विचार, ये होता है एक शुद्ध भक्त की विचार। और पहला जो विचार है वो एक दुरात्मा का विचार है। वास्तव में वो गार्डन का जो फूल है, क्या वो सृष्टि क्या उन्होंने बनाया? नहीं बनाया। जमीन भी उनको नहीं, फूल भी उन्होंने क्रिएट नहीं किया, तो कैसे दावी कर सकते मुझे होना चाहिए? बोलो। हाँ, तो ये जो विचार, ये विचार को प्रशंसा नहीं किया सकता, सिर्फ प्रकार। इस प्रकार जो विचार धरा है सांसारिक इंसान के विचार उसे प्रकार है ना? हाँ कि ना बोलो? चुप। हाँ, ओके, हो जाते थे, मजा आते थे, यही तो हमारे विचार है। तो ये जो नॉलेज है, ये बहुत नीचे कैटेगरी का नॉलेज, इसके मतलब भौतिक नॉलेज। बहुत डिस्टर्ब करो, अरे हार पहनाने तो हाथ तो नहीं है, सिर्फ फुटबॉल लिए नहीं है, उसके आखिर में पहनाएंगे एक इधर बोल बने बहू से भाई जैसे व्यक्ति को ऐसा हार पहना दिया, वो शोभा नहीं देता है, इनको पहना इनके सामने बहुत छोटे लेट में आए क्यों? डिस्टर्बेंस को बोल ड्यूटी से तुम्हें क्या बोल रहा था? बोलो। फ्लावर की चर्चा करती भगवान को समर्पित। हाँ, तो ये जो नॉलेज है, अपने के बारे में सोचते हैं, ये इसको कोई व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करता है। अप्रिशिएट वही करेगा उन्होंने जिस प्रकार एक नालायक व्यक्ति है, ऐसे और एक व्यक्ति उनको तारीफ करेगा। लेकिन जब बुद्धिमान व्यक्ति, महात्मा जो होते हैं, जिन्होंने शास्त्रों तथा तत्व जानते हैं कि ये चीज, कोई चीज संसार में जो कुछ है, ये मेरी सृष्टि है, मेरा मन, मेरा धन, मेरा बॉडी, ये भी हमारा सृष्टि नहीं है, ये भी कोई न कोई भगवान ने हमको प्रदान किया। तो इस सांसारिक केवल सभी चीज ही केवल भगवान के सेवा में नहीं लगाता है, वो तो है ही, परंतु अपने शरीर को भी, आपका मन को भी भगवान के सेवा में लगाता है, इनको नाम महात्मा बोलते हैं। तीसरे के दृष्टिकोण हमको चेंज करना है। पर्सनल चिंतन से कभी भी कोई व्यक्ति सम्मानित नहीं हो सकते, तारीफ नहीं मिल सकती। लेकिन अब फूल का एग्जाम्पल दिया, वो जब भगवान को चढ़ा जाते हैं, उसको बोलता है डिवोशनल, नॉट पर्सनल। क्या बोलता है? डिवोशनल। जो सेवा की पश्चात में
कोई रिटर्न प्राप्त करने के लिए कोई इच्छा और आशा नहीं रहती। कुछ देने के बाद जब रिटर्न मिलने के लिए इच्छा आते हैं, कुछ प्लान रहते हैं, तो उसको स्वार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वार्थी। लेकिन देने के बाद अगर रिटर्न मिलने के लिए उनको कोई इच्छा नहीं है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निस्वार्थ। निस्वार्थ। ओके ओके, ठीक है, निस्वार्थ। लेकिन उसके पीछे फिलोसफी क्या है? क्यों ऐसा देते हैं लेकिन लेने के लिए नहीं चाहते? क्यों? ये कारण क्या है? He is giving but not expecting anything in return back. उसके क्या बोलता है? Because love is there. ये लोग love is there. प्यार वहाँ पे, जहाँ पे प्यार की प्रश्न है, तो वहाँ पे रिटर्न देने के लिए शर्म आती है, कभी भी मन में विचार नहीं आता। अभी संसार में सभी व्यक्ति तो प्यार मोहब्बत कर रहा है, लेकिन इस प्रकार सैक्रिफाइस हो गए, सैक्रिफाइस करके कोई व्यक्ति किसको देते हैं, इसके मतलब वो प्यार प्योर नहीं। भक्ति की एक नाम प्यार, प्यार है। रिटर्न मिलने के लिए जब पॉसिबिलिटी रहते हैं, आशा रहते हैं, तो इम्प्योर लव, क्या बोलता है? इम्प्योर लव, अथवा उसको बोलते हैं मिसडायरेक्टेड लव। क्या बोलता है? मिसडायरेक्टेड लव। हाँ, तो इसको हिंदी में नहीं बोल रहा, आप लोग की ट्रांसलेट कर। मिसडायरेक्टेड लव। तो सही लव क्या है? सही प्यार क्या है? जिन्होंने सब कुछ हमको लिए बनाया और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे से सब कुछ हमको बांटा, प्रदान किया, वहां से उस चीज उनको हम रिटर्न करते हैं और मांगने के लिए हमारे को इच्छा प्लान नहीं रहते, तो उसको नाम होता है शुद्ध प्रेम। क्या बोलते हैं? शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम। तो कोई व्यक्ति जब शुद्ध प्रेम करते हैं, तो आप जान के उनके अंदर आनंद आता है। रिटर्न मिलने के साथी होके प्रेमी बनने के लिए नाटक करने से दुख मिलता है, टेंशन मिलते हैं, एंजाइटी बढ़ते हैं और भविष्य अंधारा बढ़ते हैं। एक्सीडेंट हो जाएगा, एनी टाइम समथिंग कैन हैपन उनके जीवन में। लेकिन जब मिसडायरेक्टेड लव नहीं है, प्रॉपर डायरेक्टेड लव, उसके मतलब क्या होता है? प्रॉपर डायरेक्टेड लव मतलब क्या पता है? जैसा मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है? राधा प्रिया। ये बहुत भूखा हुआ है, आपके पास फूड है, आप फूड मतलब भोजन इनको नहीं देके इनको दे रहा हो, इनको कोई भूखा नहीं, थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट से खा के आया, अभी इनको दे रहा हो। कारण क्या है? अब समझते हो कि इनको दूंगा, बाद में मुझसे कुछ मिले, उनसे कुछ मिलेगा। इसको मिसडायरेक्ट। ये जो देना का एक प्यार का ही लक्षण है, लेकिन उसके पीछे कुछ भावना है, तो ये प्रॉपर डायरेक्टेड नहीं, क्योंकि उनको अभी फूड मिलने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हंग्री शी है, शी नहीं है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार आप विचार कीजिए, संसार में जो कुछ है, आप जो बैठे हो जमीन पर, who has created it? कौन बनाएगा? हाँ, क्या आपका दादाजी? क्या आपका कोई वंश? क्या कोई सरकार? कोई देवता? स्वयं भगवान भगवत गीता में कहा कि मैं ही बनाया। नीचे जमीन, ऊपर आसमान, और बीच में क्या है? हवा। ये सब कौन बनाया? इसको एडवांस नॉलेज बोलता है, केजीवन का नॉलेज नहीं। भौतिक जगत में केजीवन का नॉलेज और मास्टर डिग्री का नॉलेज समान है। क्यों? कि कोई क्लास में सब चीज चर्चा नहीं होती, वो ये एक चीज घुमा के बोलेगा। केजीवन में भौतिक नॉलेज, मास्टर डिग्री में वही चीज, लेकिन भौतिक नॉलेज मतलब होता है मेटीरियल एजुकेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं, बोलो, मेटीरियल एजुकेशन। मेटीरियल वर्ड इज एडजेक्टिव, व्हाट इज नाउन? मैटर। फ्रॉम द वर्ड मैटर, मेटीरियल वर्ड हैज कम, राइट? मैटर क्या है?
बोलो मैटर क्या है? मैटर मतलब जिसमें कोई चेतना नहीं है, अनकॉन्शियस सब्सटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई चेतना नहीं, उसके मैटर बोलते हैं। लेकिन मैटर के विपरीत है, उसे एंटी मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी मैटर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब चेतना वाला कुछ भी वस्तु है, चेतना वाला कुछ भी। चेतना को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिरिट। क्या बोलता है? स्पिरिट। SPIRIT, स्पिरिट। तो मैटर से जैसे मटेरियल आया, स्पिरिट से क्या आएगा? बोलो, कौन बोला? यस, स्पिरिचुअल। समझे कि नहीं? स्पिरिचुअल आया। स्पिरिचुअल को आध्यात्मिक बोलते हैं और मटेरियल को भौतिक बोलते हैं। अभी आप लोग बोलिए, दिमाग यूज कीजिए, कौन सा वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण, मटेरियल समथिंग या आध्यात्मिक समथिंग? आध्यात्मिक। ये सब समझ में आ रही है आपको? आप लोग को समझ में आ रहा है? आपका बॉडी और आत्मा शरीर, ये दोनों मिलकर आप हो ना, तो बोलिए आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण। आत्मा मतलब क्या है? जिसमें चेतना है। जीव, जीव लिविंग एंटिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। जीव शब्द का मतलब क्या है? आप हो कि आत्मा हो? जीव का मतलब क्या बोलो? जिसको, जिसमें जीवन है। जीवन का मतलब जिसमें चेतना है। चेतना किस में है? आपका बॉडी में है कि आत्मा में? आत्मा में। लेकिन इंसान समझते नहीं, सोचता है कि बॉडी ऐसे ऐसे कर रहा है, यही तो चेतना है। हाँ, ये चेतना आत्मा से आया। आत्मा जब निकल जाएगा, इसकी बहादुरी पूरा खत्म हो जाएगा। राइट? आप भी सोच लीजिए, मटेरियल नॉलेज मतलब प्राइमरी स्कूल से मास्टर तक कौन सा शिक्षा देता है? केवल मैटर का, मरा हुआ वस्तु की वाली शिक्षा होती है। तो मरा हुआ वस्तु से महत्वपूर्ण वस्तु होता है चेतन, चेतन, चेतना वाला वस्तु। चेतना वाला वस्तु की शिक्षा होता है संसार में, होते हैं। लेकिन चेतना वाला शिक्षा भगवत गीता के फर्स्ट पेज में लिखा है। अतः उस ज्ञान जब खत्म होते हैं, इस ज्ञान की केजीवन का नॉलेज तब चालू है। तो ये चीज हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जो कुछ सब कुछ सृष्टि किया भगवान, आसमान, जमीन, मिट्टी, हवा, अग्नि, फूड, क्लोथ्स, व्हाटएवर, ये भगवान हमारी सृष्टि किया। और सृष्टि करके किसका मत कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। भगवान का सृष्टि जो सामान हम इस्तेमाल कर रहा है, उसको पेमेंट दे रहा हूँ, पेमेंट दे रहा हूँ। आज तक इस ब्रीदिंग सिस्टम चल रहा है, एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग। ये अगर काउंटिंग होते थे दिन में, अब इतना किया और हाथ के लिए 10 रुपये थे, तो आपको उम्र अभी 45 है, कितना बजे दिन में किया और 10 रुपये का जो उसको टैक्स लगा दिया, कितना देना पड़ेगा? आपको जो सैलरी मिल रहा है ना, इससे कोई काम नहीं होगा। केवल उसको करने से खत्म हो जाएगा, तो खाना मेरा सब और हो जाएगा। एक चीज की बारे आप विचार कीजिए, केवल हवा की इतना महत्वपूर्ण चीज है। बैठो, हवा इतना महत्वपूर्ण चीज है जिसकी मूल्य एक व्यक्ति पूरा जिंदगी में भी कमाई करके उसको पे नहीं कर पाएगा। आगे ना, और वो भगवान आपको फ्री बना दिया, फ्री कर दिया। आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप किसी की जिंदगी में, आपका पूरा जिंदगी में ऐसा कोई सामान आप किसी को दिया जो पैसा से खरीद नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप पूरा से पूरा आपको दे दिए, और थोड़ा सा नहीं, अनलिमिटेडली दे दिए? इस तरह के एग्जांपल आपके जिंदगी में है? अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो डेट डाल के और लिख के रखता है, वो स्टाम्प पेपर में, वो व्हाइट पेपर में नहीं, सरकारी स्टाम्प पेपर में डाल के रखता है।
और कभी कभी स्कैनिंग करके उसको पास व्हाट्सएप भेज देता है, याद रखना तो भूल नहीं जाना, उस प्लान तो बना लीजिए। ये हमारी स्थिति है। इसलिए हमारे जो हृदय में जो प्यार एकदम कॉन्टामिनेटेड लाभ बोलता है, क्या बोलता है? इम्प्योर कॉन्टामिनेटेड लाभ। ये कोई प्यार का अंदर आते नहीं है। प्यार का मतलब लक्षण क्या होता है? आनंद, इंक्रीजिंग प्लेजर, आनंद बढ़ते ही रहेगा। ये सांसारिक में जो प्यार चल रहा है कि मैं आपको ये दूंगा, मकान बना दूंगा, गाड़ी खरीद कर दूंगा, सभी को मुंह काला है, मन खराब है। क्यों? कॉन्टामिनेटेड। प्योर लव क्या है जानता ही नहीं है, जैसे सचमुच के जानता ही नहीं है। आप दुकानदार सोडा देके कहा यही सबको है, ले सोडा रेट सबको एक है, हाँ एक है, दोनों सफेद दिखाई देते हैं, एक्शन डिफरेंट, टेस्ट डिफरेंट। प्योर लव का बारे, शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति, उसको प्योर लव बोलते हैं। उसके बारे में हमारे धरना ही नहीं, क्योंकि धरना आएगा जब आप एडवांस वाले जब पता चलेगा तो ये सब लेस एडवांस, इससे काम नहीं। तो विचार कीजिए, जो चीज मैं बोलने वाला था, एक चीज को मैं एग्जाम्पल दे केवल प्यार, ऐसे कि एक ही केवल चीज है अब ले रहा हूं प्रकृति से, जरूर चीज। कोई व्यक्ति पैसा से खरीद नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल। कोई राजा भी इसको पेमेंट नहीं चुका सकता, लेकिन राजाधिराज कृष्ण वो हमको इमेंसली अनलिमिटेडली दे रहा है। लो 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 लो, कोई हमसे प्रत्याशा नहीं कर रहा है कि ऐसा रिटर्न पैसा दो, एक इसके नाम शुद्ध प्रेम। भगवान हमको सृष्टि किया और हमको बचा के रखने के लिए, जीना रहने के लिए जो चीज चाहिए भगवान सप्लाई कर रहा है। ये क्या पिता का लक्षण नहीं है? पिता संतान को पैदा करता है, बस उसको छोड़ देते हैं नहीं। वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या नीड है, क्लोथ है, मेडिसिन है, जूता है, व्हीकल्स है, मकान है, केवल इसी के ही नहीं है। ये तो एक बात सुनना समझते नहीं किसको बोल रहा है। इधर देखो, ओके, तो क्या हो रहा है? क्या मैं बोला था? केवल उनको बॉडी को, उनको जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो लोग ही दे रहा है क्या? देखते हो आप लोगों को कितना एडवांस नॉलेज मिला। एक पिताजी बच्चे को क्या दे रहा है? केवल फूड, क्लोथ, मेडिसिन, शेल्टर, व्हीकल्स, ऐसा। और क्या देता है? कौन बोल सकता है? कैन यू वो बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए और क्या देता है इसके अलावा? एजुकेशन, वो भी बोल दिया, वो एजुकेशन भी इसके अंदर आ गया। और समथिंग वेरी स्पेशल, उसको नहीं देगा तो ये सब चीज देना बेकार है। कौन बोला? चलिए, लव, अफेक्शन, प्रोटेक्शन। बेटा चिंता मत कर। गरीब से गरीब भी आदमी होते हैं तो उनको बच्चा को ऐसे भरोसा दिलाते हैं, तू चिंता मत, पढ़ाई कर, मैं कुछ कर दूंगा। आपने नहीं कहा कि बच्चे को खिलाते हैं, इसको लाभ बोलते हैं। बच्चा बड़ा होके कमाई करके मुझे खिलाएंगे कि नहीं, पिताजी को भावना रहते हैं। पिताजी को जो प्यार है इसमें शुद्ध हुआ, मम्मी को जो प्यार है, प्रभुपाद जी ने कहा, इसका जीवन प्रतिष्ठित किया। ये संसार में शुद्ध प्रेम के साथ अगर कोई चीज को तुलना करने के लिए चाहोगे तो एक मम्मी को बच्चा के प्रति जो प्यार है वो थोड़ा सा हो सकते हैं। तुलना पूरा से पूरा मत मिलाओ, थोड़ा सा आइडियलिस्ट, समझ में आया? इसी प्रकार तो वही व्यक्ति को हम क्या बोलता है? शी इज माई मदर और ही इज माई फादर। भगवान श्री कृष्ण जो हमारे लिए कुछ कर रहा है, क्या हम उनको नहीं बोल सकते ही इज माय फादर? बोल नहीं सकते नहीं। तो केवल फादर मत बोलो, उसकी पहले एक शब्द लिखो, सुप्रीम फादर।
Supreme Father, not ordinary Father. The people, मुझे कोई जन्म दिया, वो फादर हो, लेकिन हजारों हजार को जिन्होंने जन्म दिया, अब केवल एक फादर जैसे मान लीजिए, इनकी दो बच्चा है, बच्चा, वैसे उन्होंने वही चिंतन कर रहा है, ये कैसे आगे बढ़ेगा? इंद्र में तो केवल एक ही बच्चा और एक बच्ची नहीं, हजारों है, तो सोच पा रही हो? Is a father, a limited father, right? और फिर इसे गाय है, इसे बांदर है, कुत्ता बिल्ली है, इसकी बारे में कोई फादर सोचता है कि रात में एक ठंडी की टाइम ये सब कुत्ता लोग को क्या हाल होगा, चलो थोड़ा उसको थोड़ा क्लोज डाल के ऐसे विचार कर रहे हैं। देखो तो हमारे संसार में जो फादर है ये तो मिनी स्मॉल लिमिटेड क्वालिटीज, राइट? और भगवान सृष्टि किया है, केवल इंसान को सब कुछ दे रहा है। जो दास देने से इंसान को मृत्यु हो जाता है, शाप, उसको भी भगवान मैनेजमेंट कर रहा है, उसको भी दे रहा है। ये होता है सुप्रीम फादर का लक्ष्य कि जिन्होंने सभी को क्या किया, सभी को क्या किया, केवल एक प्रकार जीव को नहीं, सभी प्रकार जीव को जिन्होंने प्यार देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उनको सुप्रीम फादर बोलते हैं। वो कृष्ण बिना कौन हो सकते हैं? तो इसी प्रकार एडवांस नॉलेज जब हमारा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका मन में भगवान के प्रति कृतज्ञता ये भाव है, आई एम ग्रेटफुल। लेकिन अभी हमारे कृष्ण जी के नाम उच्चारण करने सारा शर्माते हैं। हम सोचते ये तो केवल इस्कॉन वाले के लिए, हमारा लिए तो नहीं है। इंसान इतना नीचे की नॉलेज में है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये चीज तो केवल मैं ही नहीं बोलूंगा, शायद भगवान कृष्ण कहा Everything has been emanated from me. सृष्टि की जो कुछ दिखाई दे रहा है मैं ही सृष्टि के, मेरा से उत्पन्न हुआ। भगवद गीता में कृष्ण बिना जितना सारे संसार में अवतार लोग प्रकटित हुआ, कोई अवतार इस तरह बात नहीं बोला, केवल कृष्ण का। तो बुद्धिमान कौन है? मम्मी जब बोलते हैं बेटा यही तुम्हारा पापा, वो ऐसा मान लेता है, इसके नाम बुद्धि। नहीं मैं चेक करूंगा, मैं तो देखा नहीं, ये क्या बात है? तो भगवान स्वयं कहा कि मैं ही सृष्टा हूँ, मैं ही संसार सब सृष्टि किया, और मुझे प्यार करो, मुझे सम्मान करो, मुझे प्रणाम करो और हमारा बारे चिंतन करो। स्वयं उन्होंने खुल के कहा। उसके बारे में हम सोचते हैं, हम डाउट करते हैं, कैसे मान सकते कि वही भगवान है? मत तो करो नाम किंचित अस्ति धनंजय। भगवद गीता में कृष्ण कहा कि मेरा से बड़े संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, और मेरा से ऊपर असमर्थ हमारे ऊपर में भी कोई व्यक्ति नहीं है। उसके मतलब क्या? Undoubtedly he is supreme being, right? वो परम है, परम सत्ता है। अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है। और कृष्ण की एक छोटे से टुकड़े आत्मा समझ बोलते हो, ये कहां से है? कि बारिश की पानी से गिरा हुआ क्या? आत्मा इज द फ्रैगमेंटल पार्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग कृष्ण। कृष्ण भगवद गीता में कहा ऑल द लिविंग एंटिटीज सोल्स आर माय फ्रैगमेंटल पार्ट। अंश के अंश फ्रैगमेंटल पार्ट। अंग्रेजी इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इतना क्लियर नॉलेज हमको पता नहीं, इसलिए हमारा नॉलेज एडवांस नहीं है। पहले नॉलेज आते हैं, नॉलेज के आधार पर आइडिया आते हैं, राइट? आइडिया, और बार बार वो आइडिया जब सुनते हैं तब उनके अंदर इंस्पिरेशन आते हैं।
इंस्पिरेशन जब खाना होता है, कंडेंस्ड होता है, खाना होता है, तब एक्शन करने के लिए रुचि आती है, मैं करूँगा। जैसा एक बार कोई उदाहरण दिया था, उज्जैन में एक रोड है सिटी के अंदर, तो रोड में ऐसा खंभा रहता है ना, रोड की साइड में जैसा इलेक्ट्रिक पिलर रहते हैं, तो हर पिलर के ऊपर एक साइन बोर्ड लिखा था, आईडिया। गाड़ी चला रहा है, यहाँ पे आईडिया लिखा, सामने देखा आईडिया, 100 साइन बोर्ड में ऐसा आईडिया। सुबह जब ऑफिस में जाते थे ड्राइविंग करके, आईडिया आईडिया, आने के टाइम आईडिया आईडिया, एक ही चीज बार बार सुन रहा है, बार बार देखने के लिए उनकी आईडिया चेंज हो गया। क्या आईडिया था? और कोई कंपनी का मोबाइल खरीदने की इच्छा था, लेकिन आईडिया देखते देखते उसको आईडिया चेंज हो गया, आईडिया कंपनी की मोबाइल लेऊंगा, ऐसा भी चला। पहले नॉलेज से इंसान के अंदर आइडिया आते हैं, आइडिया जब बार बार लेते रहते हैं वो किए की आइडिया, तब उनके अंदर क्या है पता है ना, क्या है? इंस्पिरेशन, इम्पेटस आते हैं। उसके बाद इम्पेटस अब क्या होता है? घना होते हैं, तीव्र होता है, घना मतलब तीव्र होता है, तब जाके एक्शन बनते हैं। समझ आ रहा है? एंड भगवान को प्रति भक्ति करना, जैसे भगवान को प्रणाम करना, इसका नाम एक्शन। एक्शन मतलब कुछ कार्य करना। भगवान को प्रणाम करने के लिए इंसान क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि नॉलेज ही नहीं, नॉलेज नहीं है उनके नाते, आइडिया नहीं है। आइडिया जो सुनते हैं, जो नॉलेज रहता है, उसी प्रकार कार्य करते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता में 7वें चैप्टर में अध्याय का पहला श्लोक की आखिरी श्लोक में कहा, सुनो सुनो अर्जुन, तुम सुनो मेरा से, श्रवण करो। श्रवण क्यों करना चाहिए? अगले बात में है रे, सुनना का मतलब क्या? टू अचीव नॉलेज। स्कूल में कॉलेज में हम जाते हैं, टीचर लेक्चर देते हैं, सुनते हैं, क्यों? टीचर का नॉलेज बहुत है उस डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, तो हम सुनते सुनते हमारा क्यों नॉलेज आ जाता है। चाहे सुनना नहीं तो पढ़ना, ये दो चीज से हमको नॉलेज आते हैं। तो कृष्ण का हमसे सुनना, हम क्या करना चाहिए? कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से संसार में सभी जीवों को निर्देश दिए, सुनो। आप लोग सुन रहे हो कृष्ण को? रोज टाइम नहीं है, नए दुनिया के टाइम है, दुनिया नया नहीं पुराना नहीं है, समझेंगे नहीं? कृष्ण कहा सुनो, अर्जुन उनको कहा मान कर दिया। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में किसके लिए गए थे? बोलो, तुम इधर क्लास में हो कि बाहर हो? So why you are not hearing? What is the purpose of Arjun in the battlefield of Kurukshetra? कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में अर्जुन उपस्थित हो गए थे, उनका उद्देश्य क्या था? आप लोग को नॉलेज देके इतना काम है, युद्ध करना, युद्ध करना। कृष्ण का मान करो, मेरे से सुनो। कहा ठीक है, क्यों तुम क्या युद्ध करोगे? तुम्हें आइडिया ही नहीं, तुम्हारा आइडिया ही नहीं। तो आइडिया दिला रहा है अर्जुन को कृष्ण नॉलेज देके। तो उसके मतलब होता है कि मैं ये एक व्यक्ति को लेक्चर दे देता हूँ और जिनके माध्यम से सभी के पास स्प्रेडेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो हमारे पास फैल गया नॉलेज है, लेकिन हम सुन रहे हैं? Are you hearing or reading, studying Bhagavad Gita daily? No. That is the problem. Are you taking food daily? Yes. Are you sleeping daily? Yes. Sleeping and taking food is for your body, but what you are doing daily for your soul? Answer is zero. नहीं तो शीत दूध जाकर क्या क्वेश्चन पूछा? इसके लिए भी जरूरत है। पक्षी को खान पान नहीं दे रहा हो, तो पिंजरे को घिस रहा हो, कोई फायदा मिलेगा?
वो इंटेलिजेंट है, कोई तो कम पढ़ रहा है। चैलेंज, कोई विद्वान हो तो बताओ, मैं बोलती हूँ असत्य बोल रहा हूँ। शांति आएगा नहीं, शांति ओम शांति बोल रहा है, केवल पिंजरे को देख रहा है, पक्षी को कोई फूड नहीं दे रहा, पक्षी मर गया था। ओम शांति है, बॉडी के अंदर डाफ सावन घसो, यूज करो, मकान बनाओ, गाड़ी लाओ, केवल पिंजरा के लिए शांति आएगा। शांति तो सरकारी पोस्ट पूरी है, दिमाग में सही आ जाए। काम करो, सैलरी आएगा। काम नहीं करके मांगते रहो, गवर्नमेंट जी मुझे पैसा दो, विनती करोगे, आएगा? इसलिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग देखने से लग रहा है कि यू आर ऑल वेरी एजुकेटेड, स्मार्ट, टैलेंटेड। तो टैलेंट्स का लक्षण होता है कि नॉलेज है, नॉलेज नहीं है लेकिन अच्छी जूता और पैंट और टाई पहन के घूम रहा है। पहले तो देख के लगेगा बहुत स्मार्ट टैलेंटेड होगा, जब पता चलेगा अंदर में एक अक्षर का भी नॉलेज नहीं है तो क्या सोचेंगे, क्या जाएगा तो स्मार्टनेस का लक्षण होता है नॉलेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। वो नहीं है तो केवल कपड़ा पहन के हम स्मार्ट नहीं मान सकते। Am I right? अंग्रेज में समझते हो? राइट कर रहा हूं। तो इंसान वही कर रहा है, अंदर अंधारा है, बाहर चकाचक स्मार्ट। ताबी बोलो, वास्तव में स्मार्ट कौन है? कृष्ण भक्त साधु है कि उसी को कर देंगे? कौन है, कौन स्मार्ट है बोलो? तो आप भी ऐसे स्मार्ट हो, आप भी बोलो इस तरह। अंदर इनलाइटेड करो, ब्राइट करो, पावरफुल बनाओ, सही ज्ञान लो, ज्ञान के आधार पर सब आइडिया लो और फंक्शन करो। आप देखेंगे आप और दुरात्मा नहीं रहेंगे, आप बनेंगे महात्मा। तो कौन कौन व्यक्ति दुरात्मा से महात्मा बनने के लिए चाहते हो बोलो? तो जो भी लेक्चर दिया, ये जब आपका जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तब आप जाके महात्मा बनेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसी लेवल में रहेंगे, तो मैं दोबारा ऊंचा निकले नहीं चाहिए। कौन सा लेवल में रहेंगे आप ही समझ लो, ठीक है? हरे कृष्ण।